और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। 17 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला मामले में अमित लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, अगली सुनवाई याचिका पर 12 अप्रैल तक सुनवाई टली है। याचिका पर 12 अप्रैल तक सुनवाई नहीं हो पाएगी। 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लगातार इनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अनूप हमारे साथ राव एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका लगा है सिसोदिया को एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और जो दलील दी गई थी मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, काफी लंबी बहस भी चली थी और कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि ईडी इस मामले की छानबीन करे। सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है। कई दलील दी गई। आखिरकार जो ईडी के वकील थे उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं देखिए ऐसे बात भी सामने आया, जो हवाला ऑपरेटर्स का जिक्र किया है उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और इस बात के बाद जब दलील दी गई तब अब इस मामले में सुनवाई को बढ़ा दिया गया। देखिए न्यायिक हिरासत जो है 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। उसमें आपको बता दें जमानत की बात भी, जमानत पर भी सुनवाई होनी थी, इस पर 12 अप्रैल तक इसकी सुनवाई टाली गई है। यानी अभी निकलना मुश्किल है। मनीष सिसोदिया लगातार सीबीआई के शिकंजे में भी हैं और इधर देखिए ईडी की तरफ से भी एक बार फिर उनसे पूछताछ की गई क्योंकि 17 तारीख तक उनकी सुनवाई जो है, उसकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है और जमानत पर सुनवाई अब 12 अप्रैल तक टाल दी गई। यानी तब तक वो जेल में रहेंगे। जी। और अनूप, शराब घोटाला मामले के अलावा जासूसी कांड में भी उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज इस मामले में कोर्ट में उनके वकील की ओर से क्या बातें कही गई थी और दूसरे पक्ष की ओर से क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई? देखिए लंबी जिरह चली थी, बहस चली थी क्योंकि जमानत भी थी और जो न्यायिक हिरासत थी वो खत्म हो रही थी मनीष सिसोदिया की। उसके बाद इनको पेश किया गया था। लगातार मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि कोई मामला नहीं बनता है, ऐसा कोई साक्ष्य, कोई सबूत ईडी के पास नहीं है, सीबीआई के पास भी नहीं है जिससे आप साबित कर पाए कि मनीष सिसोदिया इस मामले में दोषी है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो लिकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया कि जीओएम जो है हर राज्य के पास है, केंद्र सरकार के पास है, वो सलाह देती है, उसके बाद ये पॉलिसी बनती है और कई जगह से अप्रूवल मिलने के बाद बनाई जाती है। तो इसमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं आरोप ऐसे तय नहीं होते हैं जिसे आप वापस हिरासत में रख पाएं या फिर इनको बेल नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा गया कि हवाला ऑपरेटर्स का भी जिक्र किया गया ईडी के वकीलों की तरफ से। उसके बाद यह अवधि बढ़ाई गई है और जमानत को 12 अप्रैल तक के लिए टाला गया। 17 अप्रैल तक 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया को अभी भी राहत नहीं। धन्यवाद आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए।